Hello everyone, welcome my channel Teaching with शैलेंद्र सर। आई शैलेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस। आज का अपना टॉपिक है नेपाल के राष्ट्रपति। नेपाली कांग्रेस के प्रमुख नेता श्री रामचंद्र पौडेल। श्री रामचंद्र पौडेल नेपाल के नए राष्ट्रपति होंगे। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? अभी जो है 2023 में जो है मार्च 2023 में चुनाव हुए। रामचंद्र जी पौडेल जो है नेपाल के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, जिसने जो अगेंस्ट पार्टी के नेता श्री सुभाष नेम्बांग को जो है हराया। सुभाष नेम्बांग को जो है हराया। और जो है श्री रामचंद्र जी पौडेल से पहले जो नेपाल की राष्ट्रपति थी वो थी श्रीमती विद्या देवी भंडारी। विद्या देवी भंडारी नेपाल के राष्ट्रपति जो है श्री रामचंद्र पौडेल जो है नेपाली संघीय संसद के स्पीकर भी रह चुके हैं, संघीय संसद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं रामचंद्र जी पौडेल। रामचंद्र जी पौडेल ने जो है कुल जितने वोट पड़े उन वोटों का 33,802 वोट प्राप्त किए। 33,802 वोट प्राप्त किए। और सुभाष नेम्बांग को जो है 15,518 वोट प्राप्त हुए। ये तो है जो हाल ही में जो चुनाव हुए हैं उसके बारे में जानकारी। अब जो है अपने विस्तृत चर्चा करें कि नेपाल के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्या योग्यता है, चयन के लिए क्या योग्यता है, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता है। नेपाल के संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 64 में जो है नेपाल के राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यताओं का निर्धारित किया गया है। इसमें योग्यता, पहली योग्यता ये है कि नेपाल का राष्ट्रपति उम्मीदवार होने से पहले जो है वो संघीय संसद का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। संघीय संसद में जो है 2 सदन शामिल होते हैं, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। तो पहली योग्यता क्या है? संघीय संसद का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। यानी कि सदस्यता जरूरी नहीं है, सदस्यता नहीं होनी चाहिए, या संघीय संसद का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। पहली योग्यता तो ये है। और इसके लिए जो है न्यूनतम आयु जो है राष्ट्रपति के लिए नेपाल में जो है 45 ईयर है, 45 वर्ष है। और वह जो है कानून की दृष्टि से जो है किसी भी न्यायालय में अपात्र न हो, ये भी योग्यता है। और दूसरी, अधिकतम आयु का कोई उल्लेख नहीं है, न्यूनतम आयु 45 वर्ष है। और इसमें एक बाध्यता निर्धारित की गई है कि नेपाल का राष्ट्रपति जो है वो अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। ये तो है नेपाल के राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं। पहली योग्यता है कि वह संघीय संसद का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। दूसरा, उसकी न्यूनतम आयु 45 वर्ष हो। तीसरी यह है कि किसी भी न्यायालय में जो है वो अयोग्य न हो या अपात्र न हो। चौथी जो है वो 2 अधिकतम वर्ष के लिए, 2 अधिकतम कार्यकाल के लिए जो है नेपाल का राष्ट्रपति बन सकता है। ये तो है नेपाल के राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं। अब अपने करेंगे नेपाल के राष्ट्रपति के लिए जो निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? निर्वाचक मंडल के कुल सदस्य जो है राष्ट्रपति में वर्तमान में जो है 884 सदस्य है। राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल है या निर्वाचन कौन करते हैं उसमें जो है कितने टोटल सदस्य? 884। चुनाव कौन करते हैं? इसमें जो है संघीय संसद के सदस्य, संघीय संसद के सदस्य प्लस, संघीय संसद के सदस्य प्लस जो है निर्वाचित विधानसभाओं के, निर्वाचित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य। विधानसभाएं जो है प्रांतों की, उनके जो है सदस्य करते हैं।
तो संघीय संसद में सदस्यों की बात करें तो वर्तमान में 334 सदस्य है और प्रांतीय विधानसभाओं के जो है सदस्य है 550। तो टोटल कितने हुए 884। अब इसके भी दो पार्ट है, एक तो प्रतिनिधि सभा और दूसरा है सीनेट। दो सदन है नेपाल में जो है, संघीय संसद के दो सदन हैं। तो प्रतिनिधि सभा प्लस सीनेट। तो सीनेट में जो है, प्रतिनिधि सभा में कुल सदस्य है 275 और सीनेट में जो है कुल सदस्य है 59, यानी कि टोटल सदस्य है 334 सदस्य है। तो जो वर्तमान में जो अभी हाल ही में 2023 में जब राष्ट्रपति रामचंद्र जी पौडेल बने, तब जो है इस प्रतिनिधि सभा में जो 331 सदस्यों ने भाग लिया और प्लस 59 जो है सीनेट 550, यानी कि जो टोटल थे 884 में से 881 सदस्यों ने जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लिया। और इनके जो मत मूल्य का निर्धारण होता है वो जो है इसमें टोटल जो संघीय जिसका भी निकालना है, जैसे प्रतिनिधि सभा का निकालना है तो नेपाल की जनसंख्या, जो वर्तमान में जो नेपाल की जनसंख्या है उसमें प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का भाग दे दिया जाता है। फिर जो है एक संघीय प्रतिनिधि सभा कहा जाता है, इसी तरह सीनेट कहा जाता है, इसी तरह प्रांतीय विधानसभा के मत का मूल्य आ जाता है। तो ये तो था निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। संघीय संसद में प्रतिनिधि सभा व सीनेट के दोनों सदस्य शामिल होते हैं और प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। अब जो है नेपाल के राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि करेंगे। निर्वाचन विधि जो है कुल सदस्यों के बहुमत के द्वारा जितने जो वास्तविक वोट पोल हुए हैं, जो नेपाल की जो प्रतिनिधि सभा, सीनेट, प्रांतीय विधानसभाओं के जो मत मूल्यों का जो है उनके हिसाब से मत मूल्य निकाल लिया जाता है। जितना जो वोट पोल हुआ है उस वोट पोल के 50% से अधिक होने चाहिए। ठीक है, तो बहुमत जो है, बहुमत के आधार पर जो है राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन की विधि है। सर्वाधिक बहुमत वाले को जो है राष्ट्रपति बनाया जाता है। और जो है बहुमत के अगर नहीं प्राप्त कर पाता है नेपाल के राष्ट्रपति, अगर जो है 50% से अधिक वोट नहीं लेके आता है तो क्या करते हैं, उनके दोबारा जो है चुनाव होते हैं। जो फर्स्ट टॉप पे 2 स्थान है उनका जो है दोबारा चयन होता है। तो अपने आ जाना नेपाल के राष्ट्रपति श्री रामचंद्र जी पौडेल, भारत का जो है पड़ोसी देश है नेपाल। तो ऐसी जानकारी निरंतर जानने के लिए माई चैनल टीचिंग विद शैलेंद्र सर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।